15 सेकंड के अंदर आप कमेंट्स लिखेंगे तो मेरी नजर से जो पहले गुजरेगा उसको मैं स्टार कर सकूंगा, अदरवाइज आप मिस कर जाएंगे, फिर मुझे जो नजर आएगा उसको हम विनर कर देंगे, फिर किसी के साथ ज्यादती ना हो। ठीक है, इस चीज का नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आप ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। और आमिर भाई ये पीठ पे वार करने की प्रथा शायद यहाँ से स्टार्ट हुई होगी। अपन डायलॉग सुनते हैं, देखिए, पीठ पर वार मत करो, बुजदिली का खेल है। ये पीठ पर वार करना शायद यहाँ से ये राम जी की सुन्नत में से है। जी 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 बिल्कुल। और दूसरी बात आप ये कहें ना, वो ऐसे नहीं कहते थे कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ऐसे नहीं कहा। ये उसके पीछे वजह है कि बगल में छुरी और मुंह में राम राम से मुराद ये थी कि जिस तरह धोखा देके इन्होंने मारा है, ये मिसाल बन गई एक। ठीक है ना जी, बहुत शुक्रिया। ओवर टू सिस्टर्स, थैंक यू। तो हम देखते हैं कि श्री राम ने अपना वचन निभाया और बड़ी बुरी तरीके से धोखा देकर बाली बंदर को हरा दिया और उसको मार गिराया। यानी सीता मैया को रावण के चुंगल से वापस लाने का जो ठेका था वो बंदरों ने उठा लिया। अब होने लगी प्लानिंग, जिसमें श्री राम तो आराम से बैठ गए ऋषि मुख पर्वत के ऊपर। बंदर सेना बेचारी डिप्रेस होकर ढूंढने लगी सीता मैया को, यानी पत्नी भगवान की, और परेशान बंदर सेना। सीता मैया कहीं नहीं मिल रही थीं। इतने में गरुड़ राज जटायु के भाई बंदर सेना के पास आए और कहने लगे कि मैंने उड़ते उड़ते सीता मैया को रावण की अशोक वाटिका में देखा है, जो कि समंदर के उस पार रावण की सोने की लंका में आराम फरमा रही हैं। अब हनुमान बंदर जी सोच में पड़ गए कि कैसे समंदर पार किया जाए, और करने लगे प्रार्थना श्री राम की। अब ये क्या बात हुई, काम भी राम का, प्रार्थना भी राम से, जो खुद हनुमान बंदर जी की मदद का मोहताज है, हनुमान बंदर जी भी उसी से मदद मांग रहे हैं। वाह, कमाल है। प्रार्थना पूरी हुई और श्री राम की कृपा से हनुमान बंदर जी का कद बहुत विशाल हो गया। हनुमान बंदर जी ने अपने पैर जमीन पर मारे और झट से हवा में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते पहले मेनका पर्वत सामने आता है और पर्वत हनुमान बंदर जी को आराम करने को कहता है, जिसको हनुमान बंदर जी मना कर देते हैं कि मैं तो मिशन पर निकला हूं, सो नो टाइम फॉर रेस्ट माउंटेन ब्रो। इसके बाद आगे बढ़ने पर देवतास यानी देवता लोग सांप की माता सुरसा सांप को हनुमान बंदर जी की परीक्षा लेने भेजते हैं, जिसमें सुरसा सांप हनुमान बंदर जी को खाने की कोशिश करती है, जिसमें एक लम्हे को हनुमान बंदर जी को अपने बचपन में सूरज को मैंगो समझकर खाने का वाक्य याद आ जाता है। बहरहाल सुरसा सांप हनुमान बंदर जी को खाने की कोशिश में नाकाम हो जाती है, क्योंकि हनुमान बंदर जी सुरसा सांप के मुंह को एम्यूजमेंट पार्क समझकर अंदर से सैर करके वापस उसके ही मुंह से बाहर निकल आते हैं। आपकी स्क्रीन पर 5वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। और जैसा मैंने आपको बताया, ऑप्शंस बताने के बाद जो आपको टाइम दिया जाएगा आपने तब जवाब देना है। अगर आप पहले देंगे तो आप मिस कर जाएंगे। ओके, आप मिस कर जाएंगे अगर पहले देंगे। हनुमान बंदर जी सुसरा सांप के मुंह में क्या करने गए? हनुमान जी सुसरा सांप के मुंह में क्या करने गए? ऑप्शन ए जॉगिंग करने, ऑप्शन बी अल्ट्रासाउंड करने, ऑप्शन सी डेट मारने, और ऑप्शन डी सैर करने। और आपका वक्त शुरू होता है अब। और सही उत्तर देने वाले का नाम है ट्रुथ टेस्ट बिटर। तो बंदर जी
सांप ससरा सांप के अंदर सैर सपाटा करने गए थे और कुछ नहीं करने गए थे। बहुत शुक्रिया। जी जनाब। समुद्र के किनारे पहुंचकर हनुमान बंदर जी एक पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां से लंका की तरफ निहारते हैं। रावण की लंका सोने की बनी हुई थी। लंका के दरवाजे पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी का पहरा होता है, जिसे हनुमान बंदर जी एक ही मुक्का मार के नीचे जमीन पर गिरा देते हैं। वो जोर जोर से रोकर अपनी जान की दुहाई देने लगती है और हनुमान बंदर जी को रहम आ जाता है और वो उसे छोड़ देते हैं। हनुमान बंदर जी एक छोटे से चिंपैंजी का रूप धारण करके अशोक वाटिका में प्रवेश करते हैं। वहां हनुमान बंदर जी देखते हैं कि रावण अपनी राक्षसियों के साथ सीता मैया को हरास और मॉलेस्ट करने में मसरूफ होता है, लेकिन सीता मैया भी बहुत मजबूत रहते हुए रावण की तरफ एक बार भी नहीं देखती। बेचारी सीता मैया को रावण के हाथों अब्यूज होता देखकर भी हनुमान बंदर जी चुप बैठे रहते हैं और पूरी पिक्चर का आनंद उठाते हैं। रावण के जाते ही हनुमान बंदर जी सीता मैया के पास पहुंचते हैं। अजीबोगरीब बोलता बंदर देखकर सीता मैया थोड़ी स्पूक्ड आउट हो जाती हैं और चीखने चिल्लाने लगती हैं, बचाओ बचाओ, बोलने वाला बंदर आ गया, बचाओ बचाओ, बोलने वाला बंदर आ गया। हनुमान बंदर जी फौरन ही अपनी जेब से श्री राम की दी हुई अंगूठी निकालकर सीता मैया को दिखाते हैं और साथ ही बताना शुरू करते हैं कि श्री राम किस तरह दिखते हैं और कैसे वो श्री राम के दूत यानी मैसेंजर हैं। सीता मैया श्री राम के बारे में सुनते ही भावुक हो जाती हैं और हनुमान बंदर जी से पूछने लगती हैं कि क्या श्री राम मुझे अब भी याद करते हैं। इस पे हनुमान बंदर जी बताते हैं कि श्री राम तो ऋषिमुख पर्वत पे वेकेशंस मना रहे हैं, क्योंकि अयोध्या और चित्रकूट में श्री राम जी को बहुत ताने मारे जाते हैं, जैसे कि कैसे भगवान हैं जो अपनी पत्नी तक को बचा ना सके और अब तक भगवान की पत्नी रावण के साथ एंजॉय कर रही है। ना पूछो मैया, दिन रात श्री राम को कायर, नामर्द, बेबस, लाचार और जाने क्या क्या नहीं कहा जाता है। ये सुनते ही सीता मैया दोबारा मायूस हो जाती हैं। हनुमान बंदर जी उनकी आंखों में उदासी देखकर कहते हैं कि आप परेशान ना हो मैया, श्री राम जी बहुत जल्द आपको अपनी बंदर सेना के साथ लेने आएंगे और फिर आपको भी उनके साथ ऋषिमुख पर्वत पर वेकेशंस मनाने का मौका मिलेगा, क्योंकि वापस जाकर तो आपका भी जीना हराम ही होना है। बस आप अपनी एक निशानी दे दें जो मैं श्री राम को दिखा सकूं। ये इसलिए क्योंकि वापस जाने पर यह भी हो सकता है कि श्री राम मुझ पर विश्वास ना करें कि 10 महीने बाद भी आप जिंदा हैं और वापस आना चाहती हैं, या फिर लोग मुझे ये कहें कि हे महावीर बंदर, जो काम भगवान से ना हुआ वो तुमने कैसे कर दिखाया। ये सुनते ही सीता मैया अपनी एक बची हुई अंगूठी निशानी के तौर पर हनुमान बंदर जी को दे देती हैं। देवी और सजनों, थक तो नहीं गए? छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हनुमान बंदर जी को देखकर सीता मैया ने क्या किया? ऑप्शन ए, ब्लश करने लगी। ऑप्शन बी, गप्पे लगाने लगी। ऑप्शन सी, चिल्लाने लगी। और ऑप्शन डी, बंदर समझा था तो केला देने लगी। दोबारा सुनिए, हनुमान बंदर जी को देखकर सीता मैया ने क्या किया? ब्लश करने लगी, गप्पे लगाने लगी, चिल्लाने लगी और बंदर समझकर केला देने लगी। और आपका वक्त शुरू होता है अब। जी जल्दी।
और सही उत्तर देने वाले का नाम है ड्रैटन गेमिंग। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। सैम भाई कुछ कहना चाहते हैं इस पर? आमिर भाई मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, गेमर्स धूम मचा रहे हैं आज, गेमर्स ही सही जवाब दे रहे हैं आज। इनको पता है गेम किसने करनी है। एग्जैक्टली, जबरदस्त जबरदस्त, बिल्कुल जी जबरदस्त। नाजरीन मैं देख रहा हूं जिस जोशो खरोश से आप प्रश्न का, सवालों का, क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, समझ आ रही है कि आप में माशाल्लाह बहुत ज्यादा ज्ञान, हमसे ज्यादा ज्ञानी तो यार नीचे बैठे हैं पब्लिक के अंदर। और सनातन कहाँ है? मैं तो सनातन किसी को देख रहा हूँ वो जवाब देगा, सनातन तो जवाब कोई नहीं दे रहा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, ओवर टू यू सिस्टर्स। सीता मैया से अंगूठी लेने के बाद हनुमान बंदर जी का मिशन तो अकम्प्लिश हो गया, लेकिन बंदर तो बंदर होता है और पेट उसको भी लगा होता है। बजाय ये कि उड़ते उड़ते श्री राम को अच्छी खबर सुनाते, रावण के अशोक वाटिका के हरे भरे बाग को देखकर हनुमान बंदर जी के मुंह में पानी आया और लगे पेट पूजा करने। खाया सो खाया, खाकर आतंक मचाया, रावण की अशोक वाटिका को बिल्कुल तहस नहस कर रख दिया। खामोशी से वापस जाने के बजाय इतना हंगामा कर दिया कि रावण को मालूम पड़ गया कि हनुमान बंदर जी उसकी लंका में श्री राम के मैसेंजर बनकर सीता मैया से मिलने आ चुके हैं। जब रावण को पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में हलचल मचा रहा है, उसने अपने बेटे अक्षय कुमार को हनुमान बंदर जी का कत्ल करने भेजा, लेकिन उल्टा मारा गया। उसके बाद उसने अपने बड़े बेटे मेघनाथ को भेजा। हनुमान बंदर जी और मेघनाथ का बहुत देर युद्ध चलता रहा। फिर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, उससे हनुमान बंदर जी बंध गए। हनुमान बंदर जी को रावण की सभा में लाया गया और रावण हनुमान बंदर जी को देखकर पहले हंसा, फिर बहुत गुस्सा हुआ कि उसने पूरे अशोक वाटिका को तहस नहस कर डाला और उनके बेटे अक्षय कुमार को भी मार दिया। रावण को इतना गुस्सा था कि उसने हुक्म दिया कि हनुमान बंदर जी को मार दिया जाए, लेकिन तब विभीषण ने कहा कि हे महाराज, मैसेंजर को मारना युद्ध की पॉलिसी के खिलाफ है और ऐसा नहीं किया जाए। इस पर तमाम राक्षसों ने रावण को मशवरा दिया कि हनुमान बंदर जी की दुम पर तेल वाला कपड़ा बांधकर उसमें आग लगा दी जाए, क्योंकि बंदर की दुम उसका अभिमान होती है। पर जैसे ही हनुमान बंदर जी के पिछवाड़े में आग लगी, उसको बुझाने के लिए हनुमान बंदर जी ने लंका पे बने सारे महलों की छतों के ऊपर कूद कूद के तांडव कर दिया। कभी इधर छलांग मारे, कभी उधर छलांग मारे, और देखते ही देखते रावण की लंका को आग लगाकर बेड़ा गर्क कर दिया और फिर समंदर की तरफ छलांग मार दी। तो इस तरह मिली हनुमान जी की तशरीफ को ठंडक। दोस्तों 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। हनुमान जी ने अशोक वाटिका का विनाश क्यों किया? और आपके ऑप्शंस हैं, ए भूख लगी थी, बी ब्रह्मचारी थे, ए भूख लगी थी, बी ब्रह्मचारी थे, सी उनको जोर की लगी थी, कंट्रोल नहीं हो पाया, डी रास्ता भूल गए थे, तबाही मचाने लगे। और आपका वक्त शुरू होता है अब। और सही उत्तर देने वाले का नाम है MS हुसैन, जो कि मुझे नजर आए। ठीक है, MS हुसैन, सही उत्तर देने वाले का नाम MS हुसैन। मैंने आपको बताया है कि जब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आए और आपको वक्त दिया जाए जवाब देने का, उसी वक्त के अंदर जवाब देंगे तो मेरी नजर आपके आंसर के ऊपर पड़ेगी, अदरवाइज वो ऊपर गुजर चुका होगा।
बाकी आपका फैसला है। ओवर टू सिस्टर्स जी। वापस जाते ही हनुमान बंदर जी ने श्री राम को दिया सीता मैया की अंगूठी। अंगूठी देखते ही श्री राम का दिल हो गया गार्डन गार्डन। लेकिन अब मसला था कि समंदर के उस पार इतने सारे बंदर और भगवान कैसे जाएंगे। श्री राम ने समंदर देवता को बार बार पुकारा कि रास्ता बनाओ, पर समंदर देवता शायद मरमेड्स के साथ बिजी थे। लेकिन श्री राम हैड नो पेशेंस लेफ्ट इन हिम। निकाला अपना तीर कमान और साधा समंदर की तरफ। जैसे ही तीर का रुख समंदर की तरफ हुआ तो समंदर देवता को अपनी और अपनी जलपरियों की फिक्र हुई। वो फौरन उचक कर बाहर आए और मिन्नत करने लगे कि हे श्री राम, सॉरी, मैंने पहले सुना नहीं। श्री राम ने कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, आई न्यू इट। खैर, मुझे रास्ता चाहिए। समंदर देवता ने कहा, रास्ता तो नहीं, हाँ फ्री का सजेशन देता हूं। आपकी बंदर सेना में दो बंदर नल और नील है। जो किसी भी चीज को हाथ लगा ले तो वो समंदर में डूबती नहीं, यानी देखा जाए तो वो बेसिकली आपसे भी ज्यादा चमत्कारी हैं। श्री राम को तो सजेशन मिल गया, पर एज यूजुअल काम पर लगी बेचारी बंदर सेना। नल और नील दोनों एक एक करके बड़े पत्थर पर जय श्री राम लिखते और उसे समंदर में फेंकते जाते तो वो डूबता नहीं। और इस तरह करके 5 दिन में ये ब्रिज बन गया, यानी श्री राम के नाम के ऊपर बंदरों ने पैर रखे और पहुंच गए सोने की लंका। ये कैसा भगवान है जिसकी कोई सुनता ही नहीं है, जिसके खुद के पास नैया नहीं है, वो सनातनियों की नैया पार लगाएंगे। अब युद्ध का दिन आ पहुंचा। दोनों तरफ की सेना आमने सामने हुई। एक तरफ श्री राम अपने बंदरों के साथ, दूसरी तरफ रावण अपने राक्षसों के साथ। वाह, ऐसा लगता कि मार्वल वाले भी इन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करते होंगे। लेकिन ये क्या, पहले राउंड में ही भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को रावण के भाई मेघनाथ चित कर डालते हैं और लक्ष्मण फेंट होकर नीचे गिर जाते हैं। एज यूजुअल, हमेशा की तरह लक्ष्मण के बेहोश देखकर फिर से भगवान श्री राम के हाथ पैर फूल जाते हैं और वो निहारने लगते हैं बंदर सेना की तरफ मदद के लिए। पता चलता है कि लक्ष्मण को होश में लाने के लिए संजीवनी बूटी की जरूरत होगी, तो वो भी लाने वाले और कोई नहीं पर हनुमान बंदर जी ही बनते हैं, यानी करेगा कोई पिटेगा पप्पू ही। अब बेचारे पप्पू जी यानी हनुमान बंदर जी निकल गए संजीवनी बूटी की तलाश में और युद्ध गया भाड़ में। बड़ी मुश्किल से बूटी की जगह तो दिखाई देती है, परंतु बूटी नहीं। हनुमान जी आखिर थे तो बंदर ही। अगर बूटी ट्रेस नहीं हो पा रही थी तो बजाय झाड़ उठा के लाने के वो पूरा का पूरा पहाड़ कंधे पर उठाकर उड़ आते हैं। बहरहाल संजीवनी बूटी लाकर किसी तरह फिर से लक्ष्मण जी को होश में लाया जाता है। आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। लक्ष्मण को होश में लाने के लिए किस बूटी की आवश्यकता थी? ध्यान से सुनिए, किस बूटी की आवश्यकता थी? और आपके ऑप्शंस हैं ए चर्स की बूटी, और आपका बी ऑप्शन है संजीवनी, और ऑप्शन नंबर सी है भंग की बूटी, ऑप्शन डी गांजे की बूटी। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर देने वाले का नाम फिर से है MS हुसैन।
जी, संजीवनी की बूटी चाहिए थी लक्ष्मण जी को होश में लाने के लिए, कुछ और नहीं चाहिए था। नॉटी माइंड्स। जी, ओवर टू सिस्टर्स। रावण के राक्षसों को बंदर सेना धोबी पछाड़ मारते जाते। तब रावण ने अपने स्लीपिंग ब्यूटी भाई, जो कि 6 महीने सोते थे और 6 महीने खाते थे, उसको उठाया और कहा, अबे उठ कुंभकर्ण, वक्त आ गया है रोटी हलाल करने का। राम जी के लिए इस सुस्त राक्षस को मारना कुछ मुश्किल न था। सो श्री राम ने बड़ी आसानी से कुंभकर्ण को एक तीर मारकर स्लीपिंग ब्यूटी को हमेशा हमेशा के लिए नींद की सुला आगोश में भेज दिया। रावण को जब यह खबर मिली कि उनका भाई फिर से सो गया, तो कहने लगे, मरहूम को सोने का बहुत शौक था, पक्का पक्का ही सो गए। चलो, अपनी पत्नी का ना सही किसी का तो भला किया श्री राम ने। बेचारा आधी नींद से उठकर आया था, उसको पूरी नींद ही सुला दिया। रावण के एक एक बड़े सिपाही की हार के बाद रावण आता है श्री राम के सामने और दोनों ने किए एक दूसरे पर वार। रावण के 10 सर थे, पर श्री राम एक सर तन से जुदा करते तो दूसरा सर तन पर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता रहा। रावण ने भी कह दिया, हे राम, तुम कितने सर तन से जुदा करोगे, हर तन से रावण ही निकलेगा। श्री राम की तो एनर्जी लेवल 0 हो गई वार करते करते। और हमेशा की तरह इस बार भी हमारे श्री राम कंफ्यूज्ड एंड निराश होकर अपनी बंदर सेना की तरफ निहारते हुए कहते हैं, गाइस एनी सजेशन? परंतु इस बार सजेशन बंदरों की तरफ से नहीं, बल्कि रावण के अपने भाई विभीषण की तरफ से आता है। विभीषण कहते हैं, श्री राम थोड़ी तो बुद्धि संभाल करें, आखिर कितने सर तन से जुदा करेंगे, जड़ को खत्म करें, यानी सर तन से नहीं, दुन्नी को अंग से जुदा करें। अटैक द बेली बटन राम जी, एक एक बात समझानी पड़ती है आपको। श्री राम ने भी सीधा बेली बटन का निशाना साधा और दे मारे तीर। रावण वहीं हो गया चित और श्री राम और बंदर सेना की हुई जीत। ये भी अचंभा ही है, भगवान श्री राम को नहीं पता था कि रावण की जान कहाँ है। जो पल पल दूसरों का मोहताज है, वो सनातनियों का भगवान है। वाह रे सनातनी। नौवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, राम ने रावण का कौन सा अंग तन से जुदा किया? और आपके ऑप्शंस हैं स्क्रीन पर, ए मूछ, टांगे, नाक का बाल और सर। ऑप्शंस हैं ए मूछ, बी टांगे, सी नाक का बाल और डी सर। और आप देख लें कि राम जी ने क्या चीज तन से जुदा की। और आपका समय शुरू होता है अब। जी, तो सही उत्तर देने वाले का नाम है आर रहमान। जी 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 जी। तो राम जी ने रावण जी का जो अंग तन से जुदा किया था वो सर था। और आज के बाद अगर ये दोस्त हमें सर तन से जुदा होने की बात करें तो श्री राम जी का तस्करा भी उस लिस्ट के अंदर जरूर करवाइएगा। गणेश जी और शिव जी तो ऐसे ही बदनाम हैं, ये राम और रावण जी की बात भी होनी चाहिए। सैम भाई कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी आमिर भाई, दोनों हवाले यहाँ से ही निकल गए। देखिए, एक पीठ पे वार, एक सर तन से जुदा। जबरदस्त, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। तो पीठ पे वार कौन करता है जी? श्री राम। सर तन से जुदा कौन करता है? श्री राम। हो ओवर टू सिस्टर्स। युद्ध जीतने के बाद सीता मैया को लगा था
कि आखिर में अब श्री राम से उनकी जुदाई खत्म हो गई है। पर श्री राम को अपनी पत्नी से मिलने की जल्दी नहीं थी। वो चाहते थे कि सीता के कैरेक्टर की गवाही मिले तो ही वो सीता को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन ये क्या, श्री राम ने तो ऐसे ऐसे शब्द कह डाले कि सीता मैया को बंदरों के सामने कहीं छुपने की जगह तक न मिली। श्री राम ने कुछ यूं कहना शुरू कर दिया। वाल्मीकि रामायण छठा खंड अध्याय 115 चौपाई 12। सीतम उत्पला पत्रक्सिम नीलाकुंकिता मूर्धजम अवदाद्वाइवरारोहम मध्ये वानर राक्षसम। Meaning, in the midst of monkeys and demons, Ram spoke as follows to Sita, whose eyes resembled the petals of lotus, who wore dark curly hair and was endowed with fine hips. अर्थात वानरों और राक्षसों के बीच राम ने सीता से निम्न अनुसार बात की, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों से मिलती जुलती थीं, जिनके घने काले घुंघराले बाल थे और अच्छे कूल्हों से संपन्न थी। प्राप्ता कारित्रा समदेहा मामा प्रतिमुखे स्तिहता दीपो नेत्रा तुरास्वेवा प्रातिकुलासी में द्रदहम। Meaning, you with the suspicion arising on your character standing in front of me are extremely disagreeable to me, even as a light to one who is suffering from poor eyesight. अर्थात आप अपने चरित्र पर संदेह के साथ मेरे सामने खड़े होकर मेरे लिए बेहद अप्रिय हैं, यहाँ तक कि एक प्रकाश के रूप में भी जो खराब दृष्टि से पीड़ित है। ना ही त्वं रावणो द्रष्टवो दिव्य रूपम मनोरमा मर्सायेता किरम सीते स्वाग्रे पार्यावस्थितम। Meaning, seeing you who are endowed with a beautiful form and attractive to senses, detained for long in his abode, Ravana could not have endured your separation. अर्थात सुंदर रूप से संपन्न और इंद्रियों के लिए आकर्षक अपने निवास में लंबे समय तक हिरासत में रहने वाली आपको देखकर रावण आपके अलगाव को सहन नहीं कर सकता होगा। दसवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। रावण ने सीता मैया के किस अंग को सेक्सी कहा? सवाल दोबारा सुनिए। रावण जी ने सीता जी के किस अंग को सेक्सी कहा? और आपके ऑप्शन स्क्रीन के ऊपर हैं। ए लिप्स, बी हिप्स, सी चेस्ट, डी थाइज। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही उत्तर देने वाले का नाम है असीम राजा, द ट्रुथ प्रीचर। जी, तो रावण ने सीता मैया के हिप्स को सेक्सी कहा, उसकी तारीफ की, उसके गीत गाए। अब पब्लिक फैसला करे, सनातन पब्लिक फैसला करे कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। हम नहीं बोलते, हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है, हम कहेंगे तो कहेंगे कि कहता है, इसलिए हम कुछ नहीं कहेंगे। सैम भाई कुछ कहना चाहते हैं जी? जी आमिर भाई सही बोले, आप कंटिन्यू करिए। हम बोलेंगे तो बोलेंगे कि बोलता है, बोलेंगे कि बोलता है। बात असल में ये है कि पिछला जो एपिसोड है उसके आखिर में, चैप्टर 1 के आखिर में सैम भाई ने कुछ रेफरेंसेस के जरिए आपको बयान किया था कि सीता जी जो हैं वो दिखने में कैसी थी, उनका जमाल, हुस्न और उनके अंदर की खूबसूरती और उनके अंदर के जो जाहो जमाल है वो किस तरीके से बयान किया है वाल्मीकि रामायण के अंदर। वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएगा, पिछले चैप्टर के आखिर में देख सकते हैं आप। जी आगे बढ़ते हैं। ओवर टू द सिस्टर्स। सीता मैया ये सारी बातें सुनकर अपने होश खो बैठी।
और लगी ताने मारने भगवान श्री राम को।